Akshita Mala from 8th standard from MG Global School. So today in this video I am going to explain you उपसर्ग. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे उपसर्ग के क्या होते हैं. तो वे शब्द, पहले उपसर्ग की डेफिनेशन देख लेते हैं. वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं. यानी कि कोई भी शब्द जो किसी भी दूसरे शब्द के आगे जुड़ जाए और उसके अर्थ को बदल दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं. जैसे कि शब्दांश को ही देख लेते हैं. यहाँ पे था अंश, हमने इसमें आगे की तरफ ही ऐड करना है. आगे की तरफ ऐड किया शब्द, तो ये हो गया शब्दांश और एक नया वर्ड बन गया. इस तरह से बहुत सारे उदाहरण होते हैं. अब हम देखते हैं उपसर्ग के भेद. उपसर्ग के 5 भेद होते हैं. संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग. ये सब अलग अलग भाषा में आते हैं. जैसे संस्कृत के उपसर्ग का कोई एक उदाहरण देखते हैं. जब भी हम उपसर्ग यानी कि जो आगे वाला वर्ड होता है उसको हम जब रखते किसी शब्द में ऐड करते हैं तो उसका भी हमें मतलब पता होना चाहिए. जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग का उदाहरण है उप प्लस कार. तो यहाँ पे उप का मतलब भी कुछ होना चाहिए या फिर हमें पता होना चाहिए. उप का मतलब समान, उप प्लस कार उपकार. हिंदी के उपसर्ग का उदाहरण, अब हिंदी का कोई भी वर्ड ले लेंगे. जैसे भर मतलब पूरा या भरा हुआ. इसका मतलब होता है भर प्लस पूर, भरपूर. ये हिंदी का उदाहरण. अरबी फारसी का उदाहरण, अरबी फारसी के उपसर्ग किस प्रकार से होते हैं. ना का मतलब होता है नहीं. ना प्लस पसंद, नापसंद. इसका उदाहरण हो गया. अब अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे वॉइस, हमें इसमें अंग्रेजी के ही वर्ड लेने हैं जब भी वो अंग्रेजी के उपसर्ग कहलाएंगे. जैसे कि वॉइस मतलब होता है उप मतलब बड़ा. वाइस प्लस प्रेसिडेंट. इसके और भी उदाहरण होते हैं जैसे वाइस प्रिंसिपल और भी बहुत सारे. अब उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय का उदाहरण, ये थोड़े अलग टाइप से रहते हैं. इसमें अलग वर्ड्स आते हैं संस्कृत के. तो ये है सह. अब हमें सह का मतलब भी पता होना चाहिए. सह का मतलब होता है साथ या साथी प्लस पाठी, यानी कि सहपाठी, सहयोगी, सहोपकारी. बहुत सारे जो वर्ड इससे हम बना सकते हैं. जब भी हम उपसर्ग, हमें ऐसे नहीं करना है जैसे न प्लस ही नहीं. हमें न का मतलब भी पता होना चाहिए और पीछे जो वर्ड ऐड हो रहा है उसका मतलब भी कुछ होना चाहिए. हम किसी में भी कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, उसे उपसर्ग नहीं कहते हैं. सो थैंक यू.